नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही श्रद्धालु माता शक्ति की भक्ति में लीन हो गए। गुरुवार को शारदीय नवरात्रि शुरू होने के साथ ही लौहनगरी जमशेदपुर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ी। पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से की। साक्षी की मनोकामना मंदिर में माता की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी मां दुर्गा की आराधना में लीन दिखाई पड़े। दुर्गा पूजा के पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। भक्तों का मानना है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से माता घर में सुख शांति और समृद्धि लाती हैं। बता दें कि दुर्गा पूजा भारतीय सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। ये पर्व देवी शक्ति के उपासकों द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में धार्मिक सद्भावना का माहौल पैदा करना और वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को अपनाना होता है। आज ये आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि का आरंभ हुआ और ये शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। आज से 9 दिन माता जी का महायज्ञ नवरात्र चलता रहेगा और ये प्रथम दिन माता सरस्वती स्वरूप माँ का पूजा अर्चना से शुरुआत होता है। प्रातः बेला में माता जी का स्नान, महास्नान, स्नान, भोग, महाआरती के पश्चात जल यात्रा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जाकर भक्त लोग जल आए माता के चरणों में अर्पित किए हैं और यहाँ सारे भक्तों का इच्छा माई पूरा करती है, भाव पूरा करते हैं। व्यवस्थित कमेटी के द्वारा सारा कुछ व्यवस्थित बनाया गया है। कतार बाई कतार अपना पूजा अच्छा हमेशा बनी रहेगी। वहीं हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। पार्टी की महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज होने की बात प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार का विषय है और उन्हें स्वयं इस पर जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर आदिवासियों, मूलवासियों का भय साफ दिखा। इन्हें आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डर लगता है, क्योंकि राज्य में इनकी सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके सहयोगी सुदेश महतो ने ओबीसी का आरक्षण 27 से घटाकर 14% कर दिया था। हमारी सरकार ने इसे फिर से 27% करने संबंधी बिल पास कर दिया है। झामुमो महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री यहां आकर पेपर लीक की बात करते हैं, बीडीओ सीओ के तबादले की बात करते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि यूपी में 17 बार पेपर लीक क्यों हुआ और नीट का पेपर लीक गुजरात से क्यों हुआ। पीएम को हेमंत सोरेन से 5 लाख नौकरी पर सवाल करने से पहले ये बताना चाहिए कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। प्रथम जेपीएससी घोटाले की जांच केंद्र सरकार की जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि उस समय यहाँ किसकी सरकार थी और कौन मुख्यमंत्री थे, क्योंकि जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जेल गए और भाजपा के कितने लोगों को प्रथम जेपीएससी से फायदा हुआ। आदिवासी मूलवासियों का उस संघर्ष को लेकर अपनी बात आपको इतना तय करके दे देंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर आगामी 5 साल आप जरूर झारखंड आइएगा, लेकिन भाजपा के लिए वोट मांगने अब आप नहीं आ पाइएगा। झारखंड की जनता इसका मन बना चुकी। आपको डेमोग्राफी का चिंता होगा, आपके संगठन का डेमोग्राफी देखिए, राज्य का डेमोग्राफी बाद में देखिए। और भाई केंद्र में बैठ करके केंद्र सरकार घंटी बजाती है क्या?
कि घुसपैठिए बाहर से अंदर आ जाते हैं। इनका काम है। एक तो पहले दूसरे किसी स्टेट पे जाते होंगे, और आपके जो क्या बहुत बड़ा प्रभारी का क्या है, खुद बोलता है कि आसाम के रास्ते आता है, तो यहाँ पर बैठ के झाल बजाने से अच्छा है आसाम में बैठ के कम से कम डुगडुगी बजाए। क्या स्तर पर आज चुनाव प्रचार को लेकर गए? बताइए मोदी जी। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर एसटाइप स्थित प्रवीण सेवा संस्थान के भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का जमुई की भाजपा विधायक और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मौके पर पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसके उपरांत आम लोगों के लिए पंडाल का पट खोल दिया गया। श्रेयसी सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की मृत्यु के बाद जब वे पूर्व विधायक अरविंद सिंह से उनके जमुई स्थित आवास पर मिली थी, तब अभिभावक के रूप में उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। माता और पिता से प्राप्त संस्कार के साथ उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्राप्त किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। श्रेयसी सिंह ने कहा कि उनके लिए बिहार और झारखंड दोनों ही प्यारा है। उन्होंने नारी को सम्मान देने और बेटियों को आगे बढ़ने देने की अपील भी की। इस दौरान लघु नाटिका महिषासुर मर्दिनी का मंचन किया गया। वहीं कलाकारों के द्वारा फोक नृत्य, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया, जिसकी सराहना सभी ने की। लिए जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य और अचूक निशानेबाजी से पूरे विश्व निश्चित रूप से जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के अंदर इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है और जिस तरह से जिस खूबसूरती से बौद्ध टेम्पल के साथ बर्मा में जो टेम्पल है उसका स्वरूप हमें यहाँ दिखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है कि वाकई में नवरात्रि की इस पूजा में पूजा समिति द्वारा और अरविंद सिंह जी द्वारा सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाने का काम उन्होंने किया है और एक बेटी को उद्घाटनकर्ता बनाकर जो आदि आबादी का नारा है, जो महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान का जो आवाज़ यहाँ से उन्होंने उठाई है, मुझे लगता है कि ये एक नए भारत का निर्माण नए भारत का जो निर्माण हम करना चाह रहे हैं उसमें एक पहल की, उसमें हम आज आगे बढ़े हैं। इस बार जो हम लोगों ने थीम लिया म्यांमार की गौतम बुद्ध की ये टेम्पल की समीकरण ऐसा देखिए, तीनों अहिंसा के पुजारी थे, शांति के पुजारी थे और तीनों आज अमर हैं। उनके नीति, उनके सिद्धांतों को आज भी के समय भी प्रासंगिक है, उतना ही महत्व रखता है जितना आज हम लोग जिस ढंग से बैठ के बात कर रहे हैं। ये संयोग था जब ये टेम्पल बनी और जब हम लोग महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी को देखा, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, उनका जो आशीर्वचन था, उनकी जो अमृत वाणी थी, अद्भुत थी। और आज जरूरत है ये समरसता कैसे बनी समाज में, ये हम लोगों को सारे लोगों की नैतिक दायित्व बनती है। आश्रय सिंह जी आए हैं, दादा से व्यक्तिगत लगाव था और दादा सचमुच दादा थे। हमको लगता है आज भी इस जगह पे खाली सुन लिए हैं कि आए हैं, दादा का इतना आशीर्वाद था और लगता है कि वो पीरियड सबसे बढ़िया पीरियड था जब रेलवे में सबसे ज़्यादा लोगों की नौकरी लगी थी
और जहाँ रेलवे से यहाँ पे भी हम लोग जब जहाँ जाते हैं तो ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलती है जहाँ दादा का लगाया हुआ लोग नहीं हो। और इस ढंग से वो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया अपने लोगों को। उस इलाके के जो भी टेक्निकल लोग थे उनको नौकरी का देने का काम किया। और उसी क्रम में जब सुने लोग कि आ रही है दादा की बेटी, तो लोग जगह जगह से फ़ोन करने लगे। और उसी क्रम में देखे बहुत सारे लोग भी आए और सब लोग रिपोर्ट एक एक मिनट का दे रहे थे, यहाँ पहुँची, अभी यहाँ आ रही है, ऐसे आ रही है। और ये मालूम हो कि मेचता बंगाल से आए कारीगरों द्वारा इस बार म्यांमार के गोल्डन टेम्पल स्वरूप के पूजा पंडाल को तैयार किया गया है, जो बौद्ध धर्म की थीम पर आधारित है। पंडाल के चारों तरफ वॉल राइटिंग समेत पोस्टर में बुद्ध की अमृतवाणी को प्रसारित किया गया है। वहीं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 माह पहले ही पंडाल के चारों तरफ हरे भरे पौधे लगाए गए हैं। पंडाल में सर्वधर्म समभाव के संदेश को बखूबी से दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म की थीम पर आधारित इस भव्य पंडाल में दर्शकों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही पंडाल परिसर में गौतम बुद्ध की जीवनी का प्रदर्शन होगा। इधर आदित्यपुर एस टाइप स्थित प्रवीण सेवा संस्थान के भव्य दुर्गा पूजा पंडाल में माता के दर्शन करने देर रात पूर्व केंद्रीय मंत्री सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। यहां पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने अर्जुन मुंडा का स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पंडाल उद्घाटन समारोह में शिरकत करने वाले थे, लेकिन हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के चलते वे देर रात पहुंचे। अर्जुन मुंडा ने पूजा पंडाल घूमकर अवलोकन किया और कारीगरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रवीण सेवा संस्थान का ये दुर्गा पूजा पंडाल शक्ति और शांति का संदेश दे रहा है। एक और जहां नवरात्र में हम शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध के जीवनी पर आधारित ये पूजा पंडाल सद्भाव शांति का प्रतीक है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि शांति और शक्ति ये दोनों ऐसी चीज है जो हर एक राष्ट्र, हर एक व्यक्ति में समान रूप से होनी चाहिए। खरसावां विधानसभा सीट से झारखंड विधानसभा में फिर से किस्मत आजमाने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि चुनाव व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन लड़ता है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड के सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत तय है। म्यांमार के बुद्ध मंदिर इस तरह के भारत के जो दर्शन और विशेषता है जो दुनिया में फैली है, उसी का एक झांकी यहाँ पर प्रस्तुति के रूप में दिख रही है। बहुत अच्छा बना है और मुझे आना था पहले, पर आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हजारीबाग में था, मैं वहीं से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इस भव्यता के साथ महात्मा बुद्ध के संदेश को एक तरफ जहाँ हम शक्ति की उपासना करते हुए माता रानी की पूजा करते हैं, हमें शक्ति प्राप्त हो, वहीं शक्ति को संयम के साथ मानव सेवा में लगाने के लिए जो एक संदेश महात्मा बुद्ध ने दिया है। और जमशेदपुर के साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में CISCE नेशनल योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप की शुरुआत गुरुवार से हुई। इसमें देश भर के 12 राज्यों से कुल 365 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इनके साथ ही 5 विदेशी प्रतिभागी भी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। कुल 3 कैटेगरी में यहाँ प्रतियोगिता होगी, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 के खिलाड़ी शामिल हैं। इसके उद्घाटन समारोह में TRF कंपनी के MD उमेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इसका समापन शुक्रवार को होगा, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
CSI नेशनल योगासन चैंपियनशिप है। इसमें हमारा दयानंद पब्लिक स्कूल इसका होस्ट है। इसमें 380 स्टूडेंट्स एंड 50 कोचेस 12 रीजन इवन ओवरसीज से पार्टिसिपेट किए। दुबई से कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। ये 2 दिन का इवेंट है। आज उसका इनॉग्रेशन है, कल 4 बजे उसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा। सो इसमें 3 कैटेगरी में इवेंट होगा, अंडर 15, अंडर 17 एंड अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स। खत्म होने के बाद कल उसको जो टीम चैंपियनशिप होगा उनको प्राइज मिलेगा। इधर जमशेदपुर में वन विभाग के द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह के तहत गुरुवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें वन विभाग के कर्मचारियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने मुख्य मार्ग किनारे पड़े कूड़े कचरे को एकत्रित कर लोगों तक स्वच्छता का संदेश दिया। मानगो वन विभाग कार्यालय से हाथ में झाड़ू एवं अन्य सामान लेकर निकल रहे ये सभी लोग सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं। विभाग द्वारा मनाए जा रहे वन्य प्राणी सप्ताह के तहत गुरुवार को सफाई अभियान चलाकर सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। यह अभियान मानगो वन विभाग कार्यालय से लेकर रोड नंबर 15 तक चलाया गया। विभाग के कर्मियों ने सड़क किनारे पड़े प्लास्टिक एवं अन्य कूड़े की सफाई कर शहर एवं अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए डीएफओ सबा आलम अंसारी ने कहा कि वन विभाग के दिशा निर्देश पर 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत स्वच्छता अभियान से की गई है। आज जमशेदपुर वन प्रमंडल वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत हम लोग आज सफाई अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें मानगो रेंज ऑफिस से लेकर के रोड नंबर 14-15 तक जितने भी प्लास्टिक वगैरह रोड पर गिरे हुए हैं सबको उठाया जाएगा और इसमें हमारे फॉरेस्ट गार्ड और यहाँ के लोकल विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के पालेडी स्थित एनएच में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने 40 वर्षीय राहगीर शंकर महतो को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही घायल को इलाज के लिए एमजीएम भिजवाया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार सुबह के 8 बजे ओडिशा से आ रहे ट्रक ने पालेडी के समीप रास्ते से गुजर रहे शंकर महतो को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में उसका एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा कुआली पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम भेज दिया गया। वहीं ट्रक को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित भालकी में मुंडा स्वशासन व्यवस्था द्वारा कर्मा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में मुंडा समाज के लोगों ने कर्मा डाल गाड़कर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की एवं अपने जल जंगल जमीन को बचाने का संकल्प लिया। समारोह में मुंडा स्वशासन व्यवस्था के अध्यक्ष माधव सिंह मुंडा ने कहा कि उनकी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने एवं समाज को शिक्षित करने के साथ ही जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़नी है। इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होकर अपने समाज हित में कार्य करना होगा। नियारेंस हैरेंस ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे अस्तित्व की पहचान के लिए जो लड़ाई लड़ेगा हम सब उसके साथ रहेंगे। इस दौरान संजय मुंडा ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा काफी जरूरी है। समाज के 90% छात्र छात्राओं ने अलग अलग परीक्षाओं में प्रथम स्थान लाकर समाज का गौरव बढ़ाया है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने एवं उन्हें एक अलग पहचान दिलाने के लिए पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को समाज की ओर से मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं करम डाल को गाड़ कर मुंडा समाज के लोग पारंपरिक रीति रिवाज एवं वेशभूषा के साथ नृत्य करते नजर आए।
आगे ले जाएगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे, चाहे हमारा मुंडा भाई ही संसद क्यों ना रहे, चाहे हमारा कोई भी समुदाय के संसद यहाँ बनने के लिए खड़ा रहे, कि हमें हाथ पकड़ करके आगे ले जाने का जो प्रयत्न करेंगे उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। सबों का जो चैनल है, चैनल के माध्यम से सभी को जोहार इसलिए कि हम लोग का मुंडा सुशासन व्यवस्था दिन प्रतिदिन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और ऐसे ही हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, जो कि हम लोग का भाषा, हम लोग का संस्कृति, हम लोग का जल जमीन बचाना है और शिक्षा का हम लोग ऊंची स्तर पर ले जाने का विचार करा रहा है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी बागजाता स्थित भादुआ में बुधवार देर शाम ग्रामीणों ने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। समारोह में मंत्री रामदास सोरेन का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इससे पूर्व आदिवासी परंपरा के अनुसार गाजे बाजे के साथ मंत्री रामदास सोरेन का स्वागत किया गया। इसके उपरांत मंत्री रामदास सोरेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर व फूल माला पहनाकर ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुखिया पर्वत हांसदा, ग्राम प्रधान मान सिंह सोरेन, ग्राम प्रधान पालू माझी के साथ काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने बागजाता खदान से संबंधित कई समस्याओं को निपटारा करने का रामदास सोरेन का आभार व्यक्त किया। वहीं निमडी डुंगरीडी चौक से बागजाता जाने वाली जर्जर सड़क के निर्माण की मांग ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री रामदास सोरेन ने सभी समस्याओं को सुना एवं उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें ग्रामीण जमकर थिरके। जिला प्रशासन के साथ, मिशन प्रबंधन के साथ हम खुद बैठ करके आप लोगों का जो भी समस्या है हमसे नोटिस करके दे दें और इस पर बैठक करके उसका हम निराकरण करेंगे। निश्चित रूप से आज हमारी सरकार है, हम राज्य के मंत्री हैं, राज्य क्षेत्र के विधायक भी हैं, जिला प्रशासन और यहाँ के लोग सब ग्रामवासियों को समस्या को लेकर अगर इस बात को जरूरी बात को रखेंगे, निश्चित रूप से इस पर प्रबंधन नहीं किएगा। इसलिए मैं ये लोग का आश्वासन किया हूँ जितने भी आप लोगों से संबंधित समस्या से संबंधित आप मुझे प्राथमिकता आधार पर लिख करके दें, आपका हर समस्या का समाधान हम कराएंगे। नवरात्र के प्रथम दिन जमशेदपुर के सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने बिस्ट्रपुर स्थित ब्लड सेंटर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान शहर के तमाम रक्तवीर योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। फाउंडेशन के सदस्यों ने 10 पौंड का केक काटकर सभी को बधाई दी। इसके बाद तमाम रक्तवीरों को शॉल ओढ़ाकर और गुलदस्ता व पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्था के निदेशक अरजीत सरकार ने बताया कि इन दिनों फाउंडेशन के द्वारा शहर से बाहर कोलकाता में इलाजरत अर्श नंदन के जीवन रक्षा हेतु SDP रक्तदान अभियान चला रही है, जिसके तहत प्रत्येक 2 से 3 दिन में शहर के रक्तदाता कोलकाता पहुंचकर SDP रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में SDP रक्तदान को एक मुहिम के रूप में शुरू किया गया था और आज फाउंडेशन ने 1075 यूनिट SDP रक्तदान के आंकड़े को पूर्ण कर लिया है। इसके लिए अरजीत सरकार ने तमाम रक्तवीर योद्धाओं का आभार जताया। ये आज टीम PSF के लिए शुभ माला एवं गांधी जयंती का दिन एक यादगार बन गया, क्योंकि हम लोगों ने 2018 से जो SDP रक्तदान के क्षेत्र में एक बड़ा मुहिम चलाने का हम लोग एक सोच को उस समय संकल्प के रूप में लिया था, जो कि 1000 रक्तदान SDP का था। आज वो पूरा होकर उसको पूर्ण करते हुए 1075 SDP रक्तदान करने का आज हम लोगों ने पूरा किया और उसी का ये सेलिब्रेशन आज रखा गया था। लेकिन सेलिब्रेशन सिर्फ केक कटिंग के जरिए नहीं था। उन सभी SDP रक्तवीर योद्धा जो 25 बार से अधिक SDP रक्तदान किए हैं, उन सभी के लिए और टीम PSF
कोलकाता में अभी एक एसडीपी रक्तदान का महाअभियान चला रहा है जमशेदपुर निवासी हर्षनंदन के लिए, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। निरंतर हर 2 से 3 दिन में 2 एसडीपी रक्तवीर योद्धा जमशेदपुर से कोलकाता जाते हैं, वहां एसडीपी रक्तदान करते हैं और यहां आकर फिर लौट कर आते हैं। और दूसरा कि टीम पीएसएफ के जितने भी सहयोगी संस्था है जो एसडीपी रक्तदान अभियान में शामिल थे, उन सभी संस्थाओं के संरक्षक, कई समाजसेवियों को और 25 बार से अधिक एसडीपी रक्तदान करने वाले सभी के सम्मिलित रूप से आज एक भव्य केक कटिंग 10 पाउंड का आज केक काट के इसका हर्षोल्लास वातावरण में दुर्गा उत्सव का आगाज यानी शुभ महालय के नाम समर्पित हो गया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।